श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 15 फरवरी और आज है फागुन महीने का पहला शनिवार। जी हाँ मित्रों, यह फागुन महीने का पहला शनिवार है और आज के दिन करने वाले किसी भी उपाय में आपको महादेव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना। पहले उपाय में आपको जल नहीं चढ़ाना मित्रों। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। शनिवार का दिन है, महाराज बजरंगबली बाबा के साथ साथ शनिदेव महाराज का भी दिन है। इसलिए मित्रों, आप सभी को हर एक उपाय बहुत ध्यान से देखना और समझना है। उसके हिसाब से ही आपको उपाय करना है, जैसा कि वीडियो में बताया जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मित्रों और जानते हैं आज को करने वाले अपने तीन उपाय के। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि आप करने वाले हैं फागुन महीने के पहले शनिवार। जी हाँ मित्रों, आपका पहला ही उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है तांबे का एक लोटा। जी हाँ मित्रों, आपको लेना है तांबे का एक लोटा और उसमें लेना है अपने घर का जल। ठीक है मित्रों, तो अपने घर का जल ले लीजिएगा और साथ में आपको गंगा जल भी डालना है इसी कलश के अंदर। इसके बाद इस कलश को ले करके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर भी आपको नहीं जाना है, बल्कि आपको महादेव जी का शिवलिंग जो आपने अपने घर में ही विराजमान करके रखा हुआ है, वहीं पर आप इस उपाय को कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपको उस शिवलिंग के पास जाना है, उस कलश को लेके जिसमें जल है। ठीक है, और बारी बारी से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो परिवार विराजमान है उस पर आपको जल समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ गए? तो मित्रों, आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको 4 बारी में जल महादेव की शिवलिंग पे चढ़ाना है और सबसे अंतिम बार के लिए भी आपको जल बचा के रखना है। तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाइएगा, क्योंकि लोटे का जल खत्म होने के बाद आपको वापस फिर से जल नहीं लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? केवल और केवल उसी लोटे के जल से उपाय करना है जो आप अपने घर से लेके आए। ठीक है, तो ठीक है, अब समझते कहाँ कहाँ चढ़ाना है। तो आपको थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथे नंबर पर जो माता का हस्त कमल है, जिसे कटी भाग कहा जाता है, उस पर समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ गए? भगवान गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता जो हस्त कमल है माता का, उस पे चढ़ाना है। देखिए, मैंने मेंशन भी कर दी है ये बात कि आपको पूरा जल नहीं चढ़ाना है। किसी कारण से अगर मैं भूल जाऊँ या आप भूल जाए, इसलिए दोनों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है मित्रों, तो जो अब कलश में आपने थोड़ा सा जल बचाया हुआ है उसे आपको लेना है और कोई भी बेल का पेड़ होगा जो आपके घर के पास हो, अगर थोड़ा दूर है तो प्लीज़ 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 अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप वहाँ पे चले जाइएगा और उस लोटे के बचे हुए जल आप वहीं पे समर्पित कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मित्रों, इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में मत कीजिएगा, प्रदोष काल यानी शाम टाइम पे करिएगा, रात्रि का इंतज़ार मत कीजिएगा। शाम टाइम पे आप इस उपाय को कर लीजिएगा, आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिलेगा और महादेव जी की जो परिवार है, महादेव जी स्वयं आपके परिवार पर पूरा जो बुरी दृष्टि उसको हटा के आपकी मनोकामना को पूरे करेंगे। आपके परिवार पर खुशियों का हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं आज के करने वाले दूसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक काली मिर्च का दाना। कितना लेना है? एक काली मिर्च का दाना लेंगे मित्रों। इसके साथ ही में आपको अक्षत चावल का एक दाना लेना है। ठीक है मित्रों, एक काली मिर्च का दाना और एक अक्षत चावल का दाना, दोनों चीज़ों को लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का एक कलश और उसमें अपने घर का शुद्ध जल। इसके साथ 3 और चीज़ें लेनी है। क्या लेनी है बारी बारी से बताऊंगी, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है मित्रों, तो पहले आपको जल लेना है। जल लेने के साथ में आपको लेना है किसी भी गंगा की पवित्र नदी का आपको गंगा जल लेना है। इसके बाद में जो आपने एक काली मिर्च लिया हुआ है और एक अक्षत चावल का दाना, उसको भी इसमें डाल लीजिएगा। इसके बाद इस कलश को उठा करके आप कहाँ पहुँचेंगे? महादेव जी के शिवलिंग के पास। मैंने महादेव जी के शिवलिंग के पास जाने के लिए कहा है, ना कि महादेव जी के मंदिर जाने के लिए। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मित्रों, क्योंकि अगर आपने अपने घर में शिवलिंग विराजमान कर लिया है तो आपको चाहे वो दिन का उपाय है चाहे रात्रि का उपाय, आपको बार बार मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ आ गई मित्रों? अब बात करते हैं आप कहाँ पर इस कलश का जल चढ़ाएंगे। इस कलश के जल को भी मित्रों आपको महादेव जी के शिवलिंग का इस बार 4 नहीं बल्कि
5 स्थानों पे जल चढ़ाना है। ठीक है मित्रों, तो चलिए जानते हैं वह स्थान। पहला स्थान है भगवान गणेश जी का, जहाँ पर आप जल चढ़ाएंगे। दूसरा स्थान है भगवान कार्तिकेय जी का, जहाँ पर आप दूसरे स्थान पर जल चढ़ाने वाले मित्रों। तीसरे स्थान पे है माता अशोक सुंदरी, जहाँ पर आप जल चढ़ाएंगे मित्रों। इसके बाद में जो माता का हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर चढ़ाएंगे। और सबसे अंतिम बार आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए और स्वयं की सुविधा के लिए मैं नंबरिंग करे दे रही हूँ, जिससे आप लोग भूले नहीं। पहले नंबर पर भगवान गणेश जी, फिर भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्त कमल, और 5वें स्थान पर महादेव जी की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जिस मनोकामना से कर रहे हैं, जिसके रोग मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसके लिए आपको विनती करनी, महादेव जी से निवेदन करना है। और आपको यह उपाय जल वाला ज़रूर से ज़रूर करना है मित्रों। इस उपाय को करने के बाद ही उस व्यक्ति के जो तबीयत में सुधार आएगा, उसकी जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे खाना बंद कर देगा। तो आपको महादेव जी से विनती करनी है और इस उपाय को करना है। तो बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत उपाय। इस उपाय को भी आप लोग फागुन शनिवार के दिन ज़रूर करिएगा मित्रों। अब बात करने वाले हैं वीडियो में आज के अपने सबसे अंतिम उपाय और सबसे अंतिम तरीके की भी, जिससे आप अपने मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, अर्थात अपनी इच्छा को पूरा करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, अर्थात बेलपत्र। जी हाँ मित्रों, आपको यहाँ पर केवल और केवल एक बेलपत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मित्रों, इससे अधिक नहीं। बस याद रहे वो कटी फकी ना हो, जाले न लगे हो, ना ही वो गंदी हो। अगर बहुत गंदी हो तो उससे साफ कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको फिर से लेना है तांबे के एक कलश में शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है मित्रों, अपने घर का जल और किसी भी पवित्र नदी का गंगा जल इसमें मिला लीजिएगा। इसके बाद में इस बेलपत्र को और इस कलश का जल लेकर आप महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइए मित्रों। उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुख करके खड़े हो जाइएगा। इसके बाद अपने उपाय को समझते हैं। देखिए मित्रों, वैसे तो हमें ये जो बेलपत्र है उसे 2 जगह पे उपाय करना है महादेव की शिवलिंग पर, लेकिन समर्पित किसी एक स्थान पे करना है और टच आपको दूसरे स्थान पे करना है। ठीक है मित्रों, तो आपको इस बेलपत्र को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्या कराना है मित्रों, टच कराना है। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए ही आपको वहाँ पे रखना है और काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से मित्रों आपको रखना है। अपनी इच्छा कहनी है कि हे महादेव जी, मेरी यह इच्छा अधूरी रह जाती है, मैं बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाती, तो कृपया उस इच्छा को पूरा करें, हमारे इस जो मनोकामनाओं को उसको पूर्ण करें, उसका फल प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले समर्पित करेंगे मित्रों, और अपनी मनोकामना कहने के उपरांत ही इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ रहे हैं। अपनी मनोकामना कहने के बाद में आपको यह बेलपत्र यहाँ से उठा लेना है और उसको उठाने के बाद में समर्पित कहाँ करना है मित्रों, इसको आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करेंगे मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है अपने घर से, जिसपे आपने गंगा जल डाला हुआ है, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर से क्या करेंगे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप इसे चढ़ा दीजिएगा। और एक बार फिर से आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अपनी मनोकामना यहाँ पे दोहरानी है। महादेव जी पे पूर्ण विश्वास करना है कि वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी, और ऐसी कामना करते हुए, ऐसी इच्छा मन में रखते हुए आप इस उपाय को करके अपने घर पे वापस आ जाइएगा। तो मित्रों, 15 फरवरी के दिन फागुन शनिवार, जो कि आपके महीने का पहला शनिवार है, उस दिन आपने इन तीनों उपायों को मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग इन उपायों को अपने घर पे ज़रूर करिएगा। आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर महादेव जी का आशीष सदा ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।